तो ये है आपका रिफ्रैक्शन का या कह सकते हैं लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी डाल देंगे, बढ़िया से एक पूरा प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, आज चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, अब ये है क्या, व्हाट इज पावर? पावर मतलब ताकत, ताकत क्या है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, समझिए जरा इसको, बहुत इजी है और समझना भी बहुत आसान है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। समझे? ये किसी भी लेंस की, अब लेंस दो ही टाइप के होते हैं, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग, और उसको आप कॉन्वेक्स कॉन्केव भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। बिल्कुल सही समझे आप। कौन सा लेंस रेज ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है? कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा कर सकता है, या कितना ही डाइवर्ज कर सकता है? जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा पावर उतनी ही ज्यादा, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा पावर उतनी ही ज्यादा। राइट, तो यही है आपका पावर ऑफ लेंस। एबिलिटी, किसी लेंस की एबिलिटी कि वो रेज ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, यही कहलाता है पावर ऑफ लेंस। एंड बच्चा लोग, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं आप लोग? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे 9th क्लास में यदि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो उसमें ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस। राइट, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और ये होता है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब देखिए, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो यहीं से बच्चा लोग रिलेशन निकल कर आता है आपका P इक्वल टू 1/f। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। राइट, अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है ना कि डेनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर हो, वो बड़ा हो तो छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, पहली बात तो होगा ही नहीं, फिर भी कर लेते हैं तो आएगा आई थिंक 3.33। 4 से करते हैं, 4 से भी नहीं होगा, तो 4 टू जा 8.2.5। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है आपका जो आंसर है वो घट रहा है। तो यही तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब देखिए वापस आइए, 4 से 3 की तरफ इधर आएंगे तो ये घट घट रहा है तो बढ़ रहा है ये। ठीक है, एंड ऐसे जाएंगे तो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग P इक्वल टू 1/f। ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर्स में होती है। किसमें? मीटर्स में। राइट, तो ये मीटर्स में होगी, एंड मीटर्स में होने के बाद तो इसको आप यहाँ पर ये आएगा ना 1/मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, एंड इसी को कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं बच्चा लोग? डायोप्टर। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द लेंस। इफ द पर्सन इज यूजिंग कॉन्केव लेंस then power will be negative. If the person is using convex lens then power will be positive. So SI unit of power of lens is diopter. जो भी आपका SI यूनिट है पावर का, वो क्या है बच्चा लोग? डायोप्टर है। सिंबल क्या होगा? D। ओके, ओके,
ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करना चाहते हैं, हट जाऊं, खैर देख तो रहा है, फ्रेम से बाहर ही हूं, नोट कर लीजिए, कर लिया। उसके बाद एक छोटी सी बात और बता देते हैं, छोटी सी, उसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर को, एंड यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स में आपको लिए लेकर आऊंगा। पावर ऑफ लेंस में जैसे टोटल पावर निकालनी हो तो दुनिया कितने भी लेंस दिए हो, P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P3 प्लस माइनस P4 ऐसे करके Pn तक जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया है भैया, पावर इक्वल टू होता है 1/f। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P3 प्लस माइनस P4, मतलब आपको कितनी भी पावर दी है और टोटल पावर पूछ रहा हो तो जोड़ दो, टोटल पावर पूछ रहा हो तो क्या कर दो, सबको जोड़ दो। ठीक है, डोंट वरी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, MCQs, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल। ओके, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।